हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्मार्ट क्लासेस। मैं सोमनाथ सर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 मैथ का पहला चैप्टर समुच्चय। चलिए इसे शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यह समझेंगे समुच्चय सिद्धांत का विकास हुआ कहां से। तो सबसे पहले इसका विकास जो करने वाले जो गणितज्ञ थे उनका नाम था जॉर्ज कैंटर। सबसे पहले इन्होंने ही क्या किया था, समुच्चय सिद्धांत का विकास किया था। ठीक, तो अभी कभी भी अगर हमसे पूछा जाए कि ये बताइए जो समुच्चय सिद्धांत है इसके विकास किसने किया, तो किसका नाम लेंगे? जॉर्ज कैंटर का। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे क्या समुच्चय। तो सबसे पहले समुच्चय को शुरुआत करने से पहले हम ये पढ़ेंगे समुच्चय का परिभाषा क्या होता है। ठीक है, तो समुच्चय का परिभाषा होता है वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। ठीक, क्या परिभाषा था? वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को क्या कहेंगे? समुच्चय कहेंगे। तो सबसे पहले हमारे लिए सामने समस्या आती है कि यह सुपरिभाषित संग्रह क्या होता है। ठीक है, क्या समझेंगे? सुपरिभाषित संग्रह क्या होता है? सुपरिभाषित का मतलब यह होता है जो व्यक्तियों के अनुसार डाटा न बदले। सुपरिभाषित संग्रह का मतलब क्या हुआ? वह डाटा जो व्यक्तियों के अनुसार न बदले। अगर हमारे लिए अगर सेम डाटा है तो अगर कोई भी अगर व्यक्ति आता है सबके लिए वो डाटा क्या हो? सेम ही हो, उसमें कोई चेंजेस ना हो। तो इसका सबसे पहले हम एग्जांपल देखेंगे क्या? अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों का समुच्चय। ठीक, तो अंग्रेजी वर्णमाला में हम जानते हैं कुल कितने स्वर होते हैं? 5 स्वर होते हैं। ठीक, कौन कौन? ए, ई, आई, ओ और यू। अगर हम कह दें अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर की अगर बात कर दें तो हमारे लिए भी 5 होगा। अगर कोई और भी व्यक्ति आता है उसके लिए भी क्या है? 5 ही होगा। क्या ये अनुसार व्यक्तियों के अनुसार ये डाटा बदल रहा है? नहीं बदल रहा है, यानी सबके लिए डाटा क्या है? सेम है। तो इसको हम क्या कहेंगे? समुच्चय कहेंगे। क्या कहेंगे? समुच्चय कहेंगे। जो डाटा व्यक्तियों के अनुसार न बदले उसी को हम क्या कहते हैं? सुपरिभाषित संग्रह। और जो सुपरिभाषित संग्रह होगा उसी को हम क्या कहेंगे? समुच्चय कहेंगे। ठीक, नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है सप्ताह के दिनों के नाम। हम जानते हैं सप्ताह के दिनों की नाम बोल दे चाहे बोल दे सप्ताह के दिनों का समुच्चय। हम जानते हैं एक सप्ताह में कुल कितने दिन होते हैं? 7। कितने होते हैं? 7 दिन होते हैं। ठीक, अगर हमारे लिए अगर ये 7 दिन है तो क्या अन्य व्यक्ति अगर आएगा तो उसके लिए डाटा 8 दिन हो जाएगा? नहीं, सबके लिए क्या होगा? डाटा सेम ही होगा। यानी एक सप्ताह में अगर दिनों की संख्या पूछी जाए तो कितने होंगे? 7 होंगी। ठीक, यानी सबके अनुसार डाटा सेम है ना, डाटा नहीं बदल रहा है ना, तो इसी को हम क्या बोलेंगे? सुपरिभाषित संग्रह है। और जब सुपरिभाषित संग्रह है तो इसको हम क्या बोल देंगे? समुच्चय है। आया समझ में? ठीक, आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है समुच्चय के संकेतन। ठीक, किसी भी चीज को दर्शाने के लिए हमको क्या होता है? संकेत की जरूरत पड़ती है। ठीक, तो उसी तरह समुच्चय को भी दर्शाने के लिए क्या होता है? संकेत की जरूरत पड़ती है। जो संकेत होता है वो क्या होता है? अंग्रेजी वर्णमाला के जो भी बड़े अक्षर होते हैं वही उसी की सहायता से हम क्या करते हैं? इसके संकेत को हम समुच्चय के संकेत को दिखाते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए अभी बोले अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, तो ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक, अगर हमको इसको शो करना है क्या? समुच्चय के रूप में, सबसे पहले क्या होगा? यहाँ पर बड़ा लेटर अंग्रेजी का लगाएंगे। ठीक, और इसको क्या करेंगे? मझले कोष्ठक में क्या कर देंगे? बंद कर देंगे। ठीक, यही हमारा क्या है? जो मझला जो कोष्ठक है यही क्या बताता है? समुच्चय को बताएगा। ठीक है, ठीक, यही मंझला कोष्ठक क्या करता है? समुच्चय को बताता है। आया समझ में कि अगर हमको समुच्चय को संकेत को शो करना है तो कैसे शो करेंगे? अंग्रेजी वर्ड जो वर्णमाला है उनके बड़े अक्षरों से हम इसे शो करते हैं। आया समझ में? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है समुच्चय के अवयव।
ठीक है। अवयव को हम अंग्रेजी में एलिमेंट को बोलते हैं, ठीक। और समुच्चय को क्या बोलेंगे, सेट बोलेंगे। तो पढ़ेंगे क्या, समुच्चय के अवयव। तो क्या होता है परिभाषा, समुच्चय को निरूपित करने वाले संग्रह में सम्मिलित प्रत्येक वस्तु या पद को उसे समुच्चय का क्या कहेंगे, अवयव कहेंगे, ठीक। जैसा कि अभी हम आपको बताए हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर का एग्जाम्पल दिए, जैसे था क्या, ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक। अगर इन सभी जो लेटर है, अक्षर है, अगर इनको हम क्या करते हैं, कामा द्वारा अलग कर देते हैं, ठीक। तो जो ये प्रत्येक जो लेटर है, इसी को हम क्या कहेंगे, अवयव कहेंगे, ठीक है। ऐसे आपको किसमें मिलेगा, मजले कोष्ठक में मिलेगा, ठीक है। अब मजले कोष्ठक के अंदर जो भी कामा द्वारा डिवाइड प्रत्येक लेटर दिख रहा है, इस प्रत्येक लेटर को हम क्या बोलते हैं, अवयव बोलेंगे। आया समझ में। नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे हमारा टॉपिक आता है समुच्चय का निरूपण। यानी जो समुच्चय होता है, इसको कितने तरीके से हम इसका निरूपण कर सकते हैं। इसका निरूपण हम कर सकते हैं दो तरीके से, ठीक। अब आता है दो तरीका है कौन कौन सा। पहला तरीका क्या है, रोस्टर या सूचीबद्ध रूप, इसी को सारणीबद्ध भी रूप कहते हैं। और दूसरा तरीका होता है क्या, समुच्चय निर्माण, ठीक। अब आके हम समझेंगे जो रोस्टर या सूचीबद्ध रूप है यह क्या होता है, और जो समुच्चय निर्माण रूप है वह क्या होता है, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। पहला हमारा क्या आता है, रोस्टर रूप, ठीक। रोस्टर रूप क्या होता है, समुच्चय के सभी अवयवों को मजले कोष्ठक के अंदर लिखकर प्रत्येक दो अवयवों के मध्य अर्धविराम लगा देते हैं, उसी को क्या कहते हैं, रोस्टर। जैसे पहला हमारा एग्जाम्पल है अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय, ठीक। अब हम इसको क्या कर दिए, शब्दों में लिख दिए, ठीक। अब इसको क्या करेंगे, हम लेटर के रूप में ऐसे लिख दें। अंग्रेजी वर्णमाला में जानते हैं कितने स्वर होते हैं, 5 स्वर होते हैं। कौन कौन, ए, ई, आई, ओ और यू, ठीक। कुल इसमें कितने अवयव है, 5 अवयव है। इन सभी अवयव को हम क्या कर दिए, दोनों के मध्य में क्या कर, सभी अवयव के मध्य में हम क्या कर दिए, कामा लगा दिए। यानी ये जो दो अवयव है किससे डिवाइड हो गया है, कामा से, ठीक। अब इन जितने अवयव है, इनको अगर हम इस मजले कोष्ठक में इसको क्या करते हैं, बंद कर देते हैं, तो यही हमारा क्या कहलाएगा, रोस्टर रूप कहलाएगा। इसी को हम क्या कहेंगे, रोस्टर रूप कहेंगे। आए समझ में। यानी शब्दों में दिया हुआ है क्या, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय, ठीक। इसको सबसे हम जानते हैं, पहले क्या करेंगे, देखेंगे अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर कितने होते हैं, कुल 5 स्वर होते हैं। कौन कौन, ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक। इन सभी स्वरों को हम क्या कर दिए, जितने भी लेटर है कामा लगाकर क्या कर दिए, अलग अलग डिवाइड कर दिए, ठीक। और कामा लगाने के बाद फिर क्या कर दिए, इसे मजले कोष्ठक में, ये हमारा कौन सा कोष्ठक है, मजला कोष्ठक, इसमें इसको क्या कर दिया, बंद कर दिया। तो जो यह रूप देखने को मिल रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं, रोस्टर रूप कहते हैं। आया समझ में, ठीक। इसको संकेत अभी जैसे बताया है कि अंग्रेजी का जो बड़ा लेटर होता है इससे दिखा, जैसे ए हो गया, चाहे तो बी से भी दिखा सकते हैं। आया समझ में रोस्टर रूप, कोई दिक्कत नहीं आता। जिसको समस्या होगी या डाउट होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे, उनके जो डाउट है उसका समाधान हम लोग जरूर सॉल्व करने की जरूर करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट रूप क्या है हमारा, समुच्चय निर्माण रूप, ठीक। समुच्चय निर्माण रूप क्या कहता है कि समुच्चय को उसके अवयव के विशेष गुण द्वारा प्रदर्शित करते हैं, उसे क्या कहता है, सभी, जो उस समुच्चय के सभी अवयव में होता है, ठीक है। यानी परिभाषा क्या कहता है, जो भी समुच्चय है और उस समुच्चय में जो अवयव है, जो उनका गुण है, उन गुणों को हम क्या करें, शब्दों में लिख दें, ठीक है। जो उन अवयव में जो गुण होता है, यानी उनको क्या करते हैं, शब्दों में लिख देते हैं, यही रूप क्या कहलाएगा, हमारा समुच्चय निर्माण रूप कहलाएगा, ठीक है।
जैसे पहला एग्जांपल, मान लीजिए यार ऐसे रोस्टर रूप में दिया हुआ है ए ई ओ यू, ठीक। ये हम जानते हैं ये क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर, ठीक। अब ये अक्षर है तो अक्षर तो 26 होते हैं, लेकिन क्यों 5 लिखा हुआ है? तो कहीं ना कहीं हमारा ध्यान क्या जा रहा है कि पांचों के पांचों क्या है, स्वर है, ठीक। क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला में कुल 26 अक्षर होते हैं, 26 में सिर्फ स्वर कितने होते हैं, 5, और वही इस गुण को दिखाया हुआ है, ठीक। तो ये हमारा क्या होगा, गुण पता चल गया कि इसके गुण क्या है, तो इस पूरे को हम क्या मान लेंगे, यक्ष मान लेंगे, ठीक है। वाई भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस पूरे को क्या मान लेंगे, यक्ष मान लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, मजला पुस्तक रोस्टर रूप में भी था और समुच्चय निर्माण रूप में भी रहेगा, ठीक है। इसको हम क्या मान लेंगे, यक्ष। फिर यह चिन्ह लगा लेंगे, इससे बोलेंगे डेट इज, ठीक, डेट इज। फिर इस यक्ष को दोबारा लिखेंगे, ठीक है। अब हम ये बताएं जो यक्ष है, यक्ष है क्या, यक्ष क्या है, ये क्या गुण दिखा रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय, ठीक। समझ में आया यहाँ पर? हम समझ ले क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर है और इसका गुण क्या था, सभी के सभी पांचों पांचों क्या है, स्वर है। तो इसके गुण के यानी जो इसका गुण है उसी को हम क्या करें, शब्दों के रूप में अगर ज्यों को त्यों लिख देते हैं, वही क्या कहलाएगा, समुच्चय निर्माण रूप कहलाएगा। यहाँ तो कोई समस्या? आगे चलते हैं। आगे हम क्या करते हैं, अब एग्जाम्पल आ गया, इस एग्जाम्पल को हम क्या करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। पहला एग्जाम्पल हमारा क्या कहता है, समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0 का हल समुच्चय रोस्टर रूप में क्या करना है, शो करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका हल निकालेंगे। हल कैसे निकलेगा, इसका क्या करेंगे, हम गुणनखंड कर देंगे। क्या करेंगे, गुणनखंड। आइए इसका गुणनखंड करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0, ठीक। पीछे क्लास में हम गुणनखंड पढ़े भी हैं, ठीक है। और जिन बच्चों को अगर लगता है कि हमको इस गुणनखंड नहीं आ रहा है, वो भी इस गुणनखंड को समझने की कोशिश करेंगे। हम शुरू से एकदम बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसके आगे कुछ नहीं तो क्या है, एक, इसका और लास्ट वाले का क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। जैसे 1 का गुणा किस में कर दिया, 2 में। आंसर क्या आया, 2। अब ये जो बीच वाली संख्या या कुछ नहीं तो क्या है, 1। इसको इस प्रकार तोड़ेंगे कि जोड़ने चाहे घटाने पे क्या आना चाहिए, 1, और गुणा करने पे क्या आना चाहिए, 2। तो हम जानते हैं इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस, क्या इसे 2 माइनस 1 लिख सकते हैं, एक्स माइनस 2 बराबर 0, सो कर दिए, ठीक। अब इस एक्स का जब ब्रैकेट खोलेंगे यहाँ पर भी गुणा हो जाएगा और यहाँ पर भी, ठीक। तो एक्स स्क्वायर प्लस, जब एक्स का गुणा इसमें होगा तो क्या होगा, 2x, ठीक। और जब एक्स का गुणा 1 में होगा तो क्या आ जाएगा, एक्स माइनस 2 बराबर 0, ठीक। आगे बढ़ते हैं, इन दोनों को एक ब्रैकेट में बंद करेंगे और इन दोनों को एक ब्रैकेट में, ठीक है। इन दोनों को जब एक ब्रैकेट में बंद करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, 2x। आज जैसे इसको ब्रैकेट में बंद करेंगे, ठीक है, ये माइनस क्या होगा, यहाँ पर आ जाएगा, और इस माइनस का माइनस में गुणा में क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखेंगे इन दोनों में क्या कॉमन है, ठीक है। इसमें क्या कॉमन है, यक्स कॉमन है, तो क्या बच जाएगा, एक यक्स चला गया तो एक यक्स बचा, और ये चला जाएगा तो क्या बचा, 2, माइनस यहाँ पर क्या बच गया, यक्स प्लस 2 बराबर 0। अब देखेंगे इन दोनों में क्या कॉमन है, क्या कॉमन मिल रहा है, एक्स प्लस 2 यहाँ भी है और एक्स प्लस 2 क्या है, यहाँ पर भी है। तो एक्स प्लस 2 को अगर हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, अगर यह यहाँ से चला गया तो क्या बचा है, एक्स, फिर माइनस, यह निकल गया तो कुछ नहीं बचा तो क्या बचा, ए बराबर 0। आया समझ में? अब क्या करेंगे, हम एक्स की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, एक्स प्लस 2 को बराबर कर लेंगे 0 के, और एक्स माइनस 1 को किसके बराबर कर लेंगे, 0। यह प्लस है जब इधर जाएगा किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, यानी हो जाएगा एक्स बराबर माइनस। 0 को तो लिखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि उसका कुछ मतलब ही नहीं होगा।
ये माइनस से इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्या आ गया यहाँ पर एक। कोई दिक्कत है यहाँ तो। बोला क्या, हल, हल हमारा निकल गया क्या, यक्स का मान एक आया है और क्या आया, -2। इन दोनों को लिख लेंगे, एक कामा -2। ठीक, कर्म की इसमें कोई जरूरत नहीं है कि हम कर्म चाहे तो -2 को भी पहले लिख सकते हैं और एक को भी। ठीक है, इसको क्या करेंगे, मझले कोष्टक में क्या कर दिए, बंद कर दिए। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, रोस्टर रूप हो गया। रोस्टर रूप क्या कहता था, दो अवयवों के बीच क्या होना चाहिए, अर्धविराम, अर्धविराम लगा दिए। और जो ये अवयव है किसमें होना चाहिए, मझले कोष्टक के अंदर लगा दिए। ठीक है, अगर संकेत भी दिखाना चाह रहे हैं तो इसको संकेत दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आया समझ में। क्वेश्चन क्या बोला था, इसका हल कीजिए और हल करने के बाद किसमें लिखना है, रोस्टर रूप में। ठीक है, हल हम किए, यक्स का मान क्या आया, एक, और एक क्या है, -2। हम जानते हैं कितने इसमें अवयव है, दो, दोनों अवयव को लिख दिए। हम बोले क्रम इधर उधर भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं हम एक को पहले लिखे, चाहे अगर हम लिखना चाह रहे हैं तो -2 को भी हम पहले लिख सकते हैं। ठीक, अवयव को लिख दिए, बीच में कामा लगा कर क्या कर दिए, अलग कर दिए, और इन अवयव को हम किसमें बंद कर दिए, मझले कोष्टक में। ठीक, अब जो परिणाम प्राप्त होता है इसी को हम क्या कहेंगे, रोस्टर रूप कहेंगे। आया समझ में। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल को। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा कहता है, समुच्चय यक्स डेट इज यक्स एक धन पूर्णांक है और यक्स स्क्वायर जो है, यक्स स्क्वायर क्या है, लेस देन है क्या, 40। यानी यक्स का हमको वह मान लेना है जो क्या हो, 40 से क्या हो, छोटा हो। ऐसा समझ में, 40 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, यानी न तो 40 के बराबर हो और न तो 40 से बड़ा हो। यानी जो यह सिंबल है, जिधर मुंह खुला रहेगा, क्या, जिधर यह मुंह खुला रहेगा वो क्या होगा, बड़ा। जैसे यह मुंह किधर खुला हुआ है, 40 के तरफ, इसका मतलब यक्स स्क्वायर का जो मान होगा वो क्या होगा, 40 से छोटा होगा। आया समझ में। अब देखते हैं क्या क्या हम यहाँ पर वैल्यू रख सकते हैं जो 40 से छोटा हो। ठीक, तो सबसे पहले क्या रख सकते हैं, -1 रखेंगे। अगर इसका स्क्वायर करेंगे मान क्या आएगा, 1। फिर -2 रखेंगे, इसका भी स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, 4, ये भी 40 से छोटा है। फिर -3, इसका भी स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, 9, ये भी 40 से छोटा है। फिर क्या करेंगे, -4, इसका स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, 16, ये भी क्या है, 40 से छोटा है। यानी इसी क्रम में आगे चलेंगे, -5 रखेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, 25। जानते हैं जब स्क्वायर होता है तो माइनस हट जाता है, इतना तो आपको पता ही होगा। फिर -6 रखेंगे, इसका स्क्वायर क्या होगा, 36। ठीक, लेकिन जैसे -7 रखेंगे ये क्या हो रहा है, 49 आ रहा है, जो कि 40 से बड़ा हो जा रहा है, तो इसलिए हम ये वैल्यू नहीं लेंगे। आए समझ में। और क्या क्या ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं, क्योंकि 0 का भी स्क्वायर क्या होगा, 0, जो कि 40 से क्या है, छोटा है। फिर 1 ले सकते हैं, 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1। 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9। ठीक है, इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16। 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25। और 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 36। 7 क्यों नहीं लेंगे, 7 जैसे लेंगे तो 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49 होता है, जो कि 40 से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, जो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसीलिए हम कहाँ तक वैल्यू लेंगे, सिर्फ 6 तक। देखिए यक्स का मान यह अगर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, इस वैल्यू को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, अब आता है इसको लेंगे कौन सा, मान लो इसको भी ले रहा है तो हमारा सेटिस्फाई कर रहा है, इसको भी लेंगे सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है, धन पूर्णांक लेना है। धन पूर्णांक मतलब क्या है, यह वाली संख्या जिसके प्लस क्या है, पॉजिटिव चिन्ह है। क्या इसको हम ले सकते हैं, नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि क्या है, निगेटिव नंबर है। कितने क्या है, निगेटिव पूर्णांक है, तो हमको निगेटिव पूर्णांक को नहीं लेना, क्या लेना है, सिर्फ धन पूर्णांक को लेना है। इसलिए हम कौन सी वैल्यू लेंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। और इसको क्या करेंगे, मझले कोष्टक के अंदर बंद कर देंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, रोस्टर हो जाएगा। आया समझ में। फिर एक बार रिपीट करते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा था, यक्स डेट इज यक्स, एक क्या है, जो यक्स है बोल रहा है एक धन पूर्णांक है।
और साथ में ये भी बोला है कि एक्स स्क्वायर का जो मान होगा वो 40 से क्या होगा, लेस होगा। यानी कोई भी यहाँ वैल्यू रखेंगे 40 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ठीक, तो सबसे पहले हम चेक किए, अगर -1 रखेंगे ये भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, 3 रखने पर भी ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। अगर -4 रखते हैं तभी इसको सेटिस्फाई कर रहा है, -5 रखेंगे तभी सेटिस्फाई कर रहा है, अगर -6 रखेंगे तभी इसको सेटिस्फाई कर रहा है, यानी संतुष्ट कर रहा है। लेकिन जैसे -7 रखते हैं तो इसको यह क्या करता है, संतुष्ट नहीं करता है, क्योंकि क्या माना जाता है, 49, जो कि 40 से क्या है, अधिक है। हमको लेना है 40 से कम वैल्यू। ठीक, फिर हम देख रहे हैं 0 भी रखने पर भी इसको संतुष्ट कर रहा है, 1 2 3 4 5 6, यानी यहाँ तक वैल्यू रखने पर इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, अब आता है कि दोनों, क्या हम दोनों वैल्यू को ले सकते हैं, हाँ दोनों को ले सकते थे। जब यहाँ अगर धन पूर्णांक नहीं बोलता तो दोनों वैल्यू को हम यहाँ पर नोट कर सकते थे, लेकिन प्रश्न क्या बोला, सिर्फ धन पूर्णांक लेना है। ये हमारा जानते हैं क्या है, ऋण पूर्णांक है। क्या है, ऋण पूर्णांक। इसमें बोला क्या है, सिर्फ धन पूर्णांक को लेना है, इसलिए हम ऋण पूर्णांक को ना लेकर किसको लेंगे, सिर्फ धन पूर्णांक को। यानी क्या लेंगे, 0 1 2 3 4 5 6। आज जैसे वैल्यू है इसको ऐसे लिख देंगे, बीच में क्या करेंगे, अर्ध विराम यानी कामा का चिन्ह लगाकर इसको मजने कोष्टक में बंद कर देते हैं, तो ये हमारा कौन सा रूप बन जाता है, रोस्टर रूप बन जाता है। आया समझ में, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, समुच्चय ए बराबर मजला कोष्टक 1 4 9 16 25 डैश को समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। किस में लिखना है, समुच्चय निर्माण रूप में। समुच्चय निर्माण रूप के लिए हम परिभाषा क्या बताए थे, परिभाषा यह बताए थे कि जितने भी इसमें अवयव हैं सबसे पहले यह पता करेंगे इसका विशेष गुण है क्या, यानी पैटर्न क्या चल रहा है, इसकी गुण कौन सा फॉलो कर रहा है, तब इसको हम क्या करेंगे, समुच्चय निर्माण रूप में शो कर देंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, 1 का स्क्वायर है, यह क्या है, 2 का स्क्वायर है, क्या है 3 का स्क्वायर है, क्या है 4 का स्क्वायर है, और ये क्या है हमारा 5 का स्क्वायर। वैसे आगे मिल जाएगा क्या, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। यानी अगर देखा जाए ध्यान से, ये सब क्या है हमारे प्राकृतिक संख्या है। क्या है, प्राकृतिक संख्या है, और सब क्या है, एकदम क्रम से। क्या है, एकदम क्रम से चल रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे आगे अनंत तक चला जाएगा। और जो भी ये प्राकृतिक संख्या है वो सब क्या है, वर्ग है। किस रूप में है, वर्ग के रूप में। तो हमको क्या मतलब इसका गुण पता चल गया, पहला गुण पता चला क्या, एक सभी क्या है, प्राकृतिक संख्या। ठीक, दूसरा क्वालिटी इसकी क्या पता चली, सभी क्या है, स्क्वायर है। आया समझ में, दो क्वालिटी पता चले, क्या है, सभी प्राकृतिक संख्या है। दूसरा चीज, ये सभी क्या है, स्क्वायर है। इसको लिखेंगे कैसे, ध्यान समझिए, इस पूरे को हम क्या मान लेंगे, यक्स। क्या मान लेंगे, यक्स। डेट इज का चिन्ह लगा लेंगे। अब हम क्या करते हैं, आगे यह बताने की कोशिश करते हैं यह यक्स है क्या, तो यक्स क्या है, यन का क्या है, स्क्वायर है। यन क्या है, संख्या है, यानी अगर 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर क्या मिल जाएगा, 1। 2 रखेंगे 2 का स्क्वायर 4। 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर 9। अगर 4 रखेंगे तो 4 का स्क्वायर 16, और 5 रखेंगे 5 का स्क्वायर 25। इसी क्रम में आगे बढ़ता चला जाएगा। यन क्या है, हमारी संख्या है। क्या ये यन किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से। यानी यन क्या है, हमारा संख्या को बता रहा है, और किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से। यानी इसको जानते हैं, हम बोलेंगे बिलोंग टू। इसे क्या पढ़ते हैं, बिलोंग टू। इसका मतलब है यन है किससे संबंधित है, यन से। यन को हम बताए थे, यन को क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या। आया समझ में, यन को क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या। यानी ये सभी क्या है, प्राकृतिक संख्या है। अब इतना जब इसकी क्वालिटी यानी गुण को लिख चुके हैं, इन सभी को हम क्या करेंगे, मझले कोष्टक में इसको बंद कर दिए। चाहे तो इसको संकेत में भी दिखा सकते हैं। यही हमारे क्या मिल गया, फाइनल आंसर मिल गया, क्या, समुच्चय निर्माण रूप। आया समझ में, थोड़ा भी अगर टफ नहीं, अगर आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करें, एक एक पॉइंट को अगर पकड़ते हैं, यह क्वेश्चन आपके लिए एकदम क्या हो जाएगा, आसान बन जाएगा। ठीक है, आज हमारा परिचय उदाहरण समाप्त हुआ। ठीक, अब आगे हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।